आज से 25 अगस्त तक 2 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पहले 2 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका का दौरा, लौटते समय जाएंगे ग्रीस। आज से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। इस साल ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, जिसने अफ्रीकी देशों समेत 67 देशों को बैठक में आने का न्यौता दिया है। 25 अगस्त को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्रीस के पीएम किरियाकोस ने किया है निमंत्रण दिया है। 40 साल में किसी इंडियन पीएम की पहली यात्रा है। भारत ग्रीस के पीएम के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार, निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को लेकर चर्चा होगी। आज से 3 दिन के दौरे पर गोवा जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। गोवा यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित करने समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति। आज नितिन गडकरी इंडियाज न्यू कार असाइनमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। इंडिया के पास होगी खुद की कार सेफ्टी रेटिंग। इससे भारत के सुरक्षा मानकों को अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मुकाबले के लिए तैयार करने की कोशिश है। सभी ने अपने स्वयं के एनसीएपी स्थापित किए हैं। आज गांधीनगर में ओबीसी आरक्षण बचाओ समिति करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस की राज्य इकाई करेगी समर्थन। स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण तय करने के लिए पिछले साल आयोग का गठन किया गया था। आज सागर दौरे पर होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सागर में रैली को संबोधित करेंगे, साथ में कमलनाथ भी मौजूद होंगे। सागर सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय को साधने का प्रयास करेंगे। पहले 13 अगस्त को रैली करने वाले थे खड़गे, पर स्थगित कर दी गई थी रैली। विधानसभा चुनाव के लिए अहम मानी जा रही कांग्रेस की ये रैली। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर आज डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू पक्ष की याचिका में सर्वेक्षण में मिले सबूतों को संरक्षित करने और मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि सर्वे को रोका जाए, क्योंकि ये नियम का उल्लंघन 17 अगस्त को भी इस मामले में हुई थी सुनवाई। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। इसरो ने जानकारी दी, कहा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच स्थापित हुआ संवाद। चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचा हिंदुस्तान का चंद्रयान 3। फाइनल डिबूस्टिंग के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर हुई। विक्रम लैंडर ने भेजी चांद की नई फोटो। कोने से झांकती धरती भी नजर आई। अब चांद के महज 25 किलोमीटर दूर लैंडर सूर्योदय का कर रहा इंतजार। 23 अगस्त को लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में हो चुका होगा सूर्योदय। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। सूर्य की रोशनी का प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल को मिलेगा फायदा। 23 अगस्त की शाम 5:20 से इसरो की वेबसाइट पर होगा लैंडिंग का सीधा प्रसारण। शाम 6:04 पर उससे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की उम्मीद है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर तैयारियां। नेहरू तारामंडल में खास इंतजाम किया गया ताकि लोग लैंडिंग को देखने में उन्हें दिक्कत न हो। अहमदाबाद इसरो में बनाया गया लैंडर विक्रम की आंखें और दिल 23 अगस्त की शाम टीम के वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास। दिल्ली की प्राइवेट कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी के लिए दिखाया चंद्रयान की पूरी यात्रा। स्कूली बच्चों ने समझी चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रयान 3 की यात्रा को लेकर काफी उत्सुक। सीएम शिवराज ने वैज्ञानिकों को दी अब तक की सफल यात्रा की शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अभिनेत्री करीना कपूर उत्साहित। बच्चों के साथ देखेंगी सीधा प्रसारण। बिहार में जाति जनगणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए 28 अगस्त को सुनवाई तारीख तय। चारा घोटाले केस में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई। जमानत रद्द करने की अर्जी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। बीआरएस ने 115 सीटों पर जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। गजवेल कामारेड्डी से लड़ेंगे केसीआर। राज्यसभा में दोबारा चुनकर आए 9 सांसद शपथ लेंगे। बीजेपी के एस जयशंकर और टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन भी शामिल हैं। चुरू में कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा। लगातार 4 बार चुनाव हार चुके मंडेलिया के समर्थकों ने बवाल किया। राहुल गांधी के चीन के जमीन कब्जा करने वाले बयान पर सियासत जारी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोलने की सलाह दी। कहा उनके दिमाग और मुंह के बीच कनेक्शन नहीं।
राहुल गांधी के बयान पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत, इसमें कोई नई बात नहीं। चीन पर राहुल के बयान का कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने समर्थन किया, कहा उन्होंने लद्दाख के लोगों की आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगा दर्रे में लोगों से मुलाकात की, सुरक्षाकर्मियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। लद्दाख में 4 दिन गुजारने के बाद अब कारगिल और श्रीनगर का भी दौरा करेंगे राहुल गांधी। लद्दाख में राहुल ने कहा था, चीन ने हड़पी भारत की जमीन। 2024 से चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, मुस्लिम धर्मगुरुओं की सभा में कहा, बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी एनआरसी, इमामों और मौलानाओं की बढ़ाई सैलरी। ममता के ऐलान के बाद भी बंगाल इमाम एसोसिएशन खुश नहीं, सैलरी राशि महज 500 बढ़ाने पर नाराजगी जताई, 2500 रुपए इजाफे की उम्मीद थी। ममता बनर्जी ने मोदी पर साधा निशाना, बोली प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करूंगी, पीएम मोदी के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ईडी की पूछताछ से राहत नहीं मिली। नूह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 20 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रा का तबादला हुआ। मुंबई में होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक, आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। नारायण राणे के बेटे नेता नितेश राणे ने संजय राउत को दी चुनौती, कहा दम है तो सिंधुदुर्ग या फिर रत्नागिरी से चुनाव लड़कर दिखाएं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत, सामना अखबार में राहुल शिवाले के पाकिस्तान से कनेक्शन पर लेख को लेकर की गई थी शिकायत। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के मंत्री गावत के विवादित बोल, कहा मछली खाने की वजह से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की आंखें और त्वचा दिखती हैं खूबसूरत। समुद्र के किनारे मैंग्रोव के समुद्र के किनारे दररोज मासे खायचे, बघितलं का तिथे डोळे। बिहार में अब पार्क पर छिड़ा घमासान, अटल पार्क का फिर बदला नाम, वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने अब फिर से अटल पार्क का नाम बदलकर रखा कोकोनट पार्क नाम। कंकड़बाग स्थित पार्क का नाम पहले कोकोनट पार्क था, इसे बदलकर किया गया था अटल पार्क, फिर से नाम बदले जाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। 2024 में गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा की होगी बीजेपी उम्मीदवार, बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने यह दावा किया। अमृतसर में किसानों ने लगाया टोल प्लाजा पर धरना, कहा गिरफ्तार किए किसान नेताओं को रिहा किया जाए। दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया एक्शन, मासूम से रेप के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश जारी। सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव से मांगी रेप केस की रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट के सामने अभी तक दर्ज नहीं हुआ पीड़िता का बयान। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान, जब अधिकारी ही रेपिस्ट मानसिकता के होंगे तो कैसे बचेगी दिल्ली की बेटियों की इज्जत। रेप केस पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा रेप कांड पर या तो पर्दा डालेगी केजरीवाल सरकार या एलजी और केंद्र पर फोड़ेगी जिम्मेदारी का ठीकरा। शहजाद पूनावाला का सीएम केजरीवाल पर वार, बोले सत्येंद्र जैन के केस में पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता चुके हैं केजरीवाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन में बरपा हंगामा, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। वकील की वेशभूषा में आए शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका, आकाश सैनी नाम का है आरोपी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने जूता फेंकने के आरोपी आकाश सैनी को पीटा, लहूलुहान किया। पुलिस ने जैसे तैसे आरोपी आकाश सैनी को बचाया, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी अमित साहू ने सेक्सटॉर्शन के जरिए कई लोगों को ब्लैकमेल किया। रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पांड्या रहेंगे उप कप्तान। केएल राहुल, श्रेयस और बुमराह की वापसी, तिलक वर्मा की सरप्राइज एंट्री, चहल को नहीं मिली जगह। एशिया कप में बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी मिला मौका, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी टीम में शामिल, युजवेंद्र चहल का पत्ता कटा। 30 अगस्त से शुरू होंगे एशिया कप के मुकाबले, 2 सितंबर को भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ। श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा ये महामुकाबला, क्रिकेट फैंस की टीम इंडिया से उम्मीदें बढ़ी।
बारामती में ज्योतिष से मूर्त निकाल के डाली 1 करोड़ रुपए की डकैती, 4 महीने में पकड़े गए आरोपी, 76 लाख रुपए हुए बरामद। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई की, 2 अस्पताल सील किए गए। कानपुर में रोड पर नाबालिग चला रहे हैं पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी, वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में पुलिस ने चलाया गुंडा अभियान, पुलिस ने 1500 गुंडों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, दोनों खुद को पीएमओ का कर्मचारी बताकर ठगी करते थे। अयोध्या में रामलला के भोग के लिए सीताराम निषाद तैयार कर रहे मिष्ठान, दूध और खोए से बन रही मिठाई। नोएडा में त्यागी भूमिहार समाज ने एकता दिवस मनाया, बड़ी संख्या में चुनावी चर्चा में शामिल हुए लोग। गाजियाबाद में पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन, वाहन पर जाति या धर्म सूचक शब्द लिखने पर होगा चालान। सहरसा में नई तकनीक का इस्तेमाल कर किसान कर रहा लाल भिंडी की खेती, हो रही मोटी कमाई। पटना में जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य का सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने लिया जायजा, अधिकारियों को निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम ने सभा को संबोधित किया। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने केईएम अस्पताल का दौरा किया, सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने देखी कुश्ती प्रतियोगिता, अखाड़े में पहलवानों ने दम दिखाया। श्रीनगर में उपराज्यपाल ने रखी अस्पताल की नींव, सीएम ने सभा को संबोधित किया। ग्वालियर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, मंत्री ने बारीकी से व्यवस्थाओं को देखा। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जंगली कुलपति की कथा पुस्तक का विमोचन किया, बताई किताब से जुड़ी बातें। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय नारायण महोत्सव मनाया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बैतूल में किसान के बेटे का कमाल, बनाया दूध का एटीएम। तिरुवनंतपुरम में सीएम पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री नवा केरल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का दूसरा बैच वितरित किया, छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखी। बस्तर में आजादी के बाद पहली बार लोग सुनेंगे ईवीएम से व्हिप की आवाज, पहली बार लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग। कोरबा में महिला पर 2 भालुओं ने किया हमला, तो भालुओं से लड़ गया डॉगी, भालुओं को किया भागने पर मजबूर। छतरपुर में कांवड़ यात्रा का किया गया आयोजन, सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रोहतक की पहलवान सविता ने जोर्डन में किया भारत का नाम रोशन, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ, सीएम गहलोत व ओम बिरला ने कार्यक्रम में शिरकत की। हल्द्वानी के बच्चे ने कर दिखाया कमाल, विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए तेजस। लेह में शहीद जवानों को लेकर चंडीगढ़ में बोले आप नेता सुशील गुप्ता, मुश्किल समय में शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में जारी मालाबार युद्धाभ्यास का समापन हुआ, सैन्य अभ्यास के दूसरे चरण में एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज के साथ लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल्स भी शामिल। रांची में पुश्तैनी कला को सहेजने में जुटा आदिवासी परिवार, बांसुरी कारोबार से परिवार को आर्थिक मुनाफे की उम्मीद। शिलांग में बीएसएफ इंटर फ्रंटियर जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ, स्कूली बच्चों के साथ कॉलेज के बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुवाहाटी में 23 अगस्त के स्टार्टअप उत्सव का आयोजन, छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गोपालगंज में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के पिता बनारस त्रिपाठी का 98 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन, बिलसट गांव में अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने चलाया चक्का जाम अभियान। यूपी के रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी का दिखा अनोखा अंदाज, बाबा के बुलडोजर पर चढ़कर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में बने अस्थायी मंदिर में झूले पर विराजमान हुए रामलला, श्रावण पूर्णिमा तक इसी झूले पर रहेंगे। सावन में पंचमी को रामलला को झूलनोत्सव के लिए झूले पर बिठाने की परंपरा, इस झूले पर दर्शन और पूजा का सिलसिला जारी रहेगा।